दोस्तों, एक बहुत मेजर सवाल खड़ा हुआ है। 25 साल में आपको एमबीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डिसीजन सही है कि आपको वेट करना चाहिए? रिसेंटली एक बहुत फेमस एंटरप्रेन्योर है निखिल कामत। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिससे बहुत बड़ा डिबेट खड़ा हो चुका है। उनका स्टेटमेंट था, डूइंग एन एमबीए एट 25 इज स्टूपिड। मतलब 25 साल में एमबीए करना मूर्खता है। अब हजारों बच्चों ने इस पे एग्री किया और बहुतों ने इसको एग्री नहीं किया। तो सही क्या है? आपको इमीडिएटली आपके ग्रेजुएशन के बाद एमबीए परस्यू करना चाहिए या आप थोड़ा एक्सपीरियंस लें, वेट करें, 28 में आपको एमबीए करना चाहिए? या ये पूरा डिबेट में सब लोग गलत क्वेश्चन में पे बात कर रहे हैं। आज ये करियर के बिगेस्ट डिसीजन जो आपका हो सकता है उसको मैं डिकोड करता हूं। दोस्तों, हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर राजीव बी शर्मा है। पिछले 30 साल से ऊपर मुझे प्रिविलेज मिला है कि मैं स्टूडेंट्स जो एमबीए परस्यू कर रहे हैं इंडिया में, यूएस में, यूके में एंड बियॉन्ड दैट यूरोप में, उनको हेल्प सपोर्ट करने के लिए। मैं खुद एक इंजीनियर एमबीए हूं। मैंने 35 साल पहले एमबीए किया था जब खाली 1000 एमबीए निकला करते थे। ये क्वेश्चन मेरे को कंटिन्यूसली आता है 35 साल में कि मुझे एमबीए सर कब करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आज अपन आंसर देते हैं। सबसे पहले ये निखिल कामत ने क्यों बोला, इस स्टेटमेंट को अपन एनालाइज करते हैं और ऑब्जेक्टिवली मेरे हिसाब से पॉसिबल रीजन जिसलिए उन्होंने बोला है। फर्स्ट, आपके पास लिमिटेड वर्क एक्सपीरियंस है एमबीए करने से पहले। आपके पास मैनेजरियल मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप फ्रेशर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि उनको क्या चाहिए। ये डिग्री बहुत एक्सपेंसिव है, इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यहाँ पर लर्निंग ज्यादा वैल्यूएबल होता है काम करने के बाद। मेरा जैसे मैंने एक्सपीरियंस दिया, मैंने 2 साल काम किया, फिर मैंने एमबीए किया था 35 साल पहले। तो ये सब वैलिड पॉइंट्स हैं, पर ये खाली एक स्टोरी के वन साइड है। चलिए इसके बारे में अपन प्रूव करते हैं आगे। क्या आपको पता है हजारों बच्चे एमबीए 23 से 25 के बीच में करते हैं इंडिया में? सबसे पहले क्यों करते हैं? क्योंकि उनको कैंपस प्लेसमेंट अच्छा मिल जाता है। उनको लगता है कि उनका कैरियर जो है जो बड़ा एक्सेलरेट हो पाएगा, उनका ब्रांड वैल्यू बढ़ जाता है, वो इंडस्ट्री को स्विच कर पाते हैं, उनको एक्सपोजर मिल जाता है, और अगर इंटरनेशनल करें तो इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है, वीसा से उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, सैलरी की ग्रोथ होती है। सो इन सब पॉइंट्स में देखिए तो क्लियरली एमबीए 25 साल में करना एक मिस्टेक नहीं हो सकता, राइट? बिकॉज इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। रियल क्वेश्चन क्या है? मेरे हिसाब से आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि शुड आई डू एन एमबीए 25। ये क्वेश्चन गलत है। उसके बजाय आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, मैं एमबीए करने के लिए रेडी हूं या नहीं। मैं आपको एक क्विक फ्रेमवर्क जो मैंने बताया है उसको एक इंट्रोड्यूस करता हूं अबाउट एमबीए रेडीनेस फ्रेमवर्क। उसको मेरा नाम एमबीए रेडीनेस फ्रेमवर्क दिया है और मैंने ये बहुत सिंपल प्रोग्रेसिव फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है। ये फ्रेमवर्क का पहला स्टेप ए मींस अवेयरनेस। क्या आपको पता है कि एमबीए आपको क्यों करना है? दूसरा स्टेप सी मींस करियर गोल। क्या आपको पता है कौन सा करियर बिल्डअप कर रहे हैं? तीसरा ई मींस एक्सपीरियंस। क्या आपने इनफ प्रोफेशनल या इंटर्नशिप एक्सपोजर ले लिया है? चौथा एस से स्किल्स। आपके कौन सी स्किल मिसिंग है जो आपको लगता है? और पांचवा टी मींस टाइमिंग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये बेस्ट टाइम है? तो ये पूरे फ्रेमवर्क को मैंने नाम दिया है ACEST। ये एक्रोनिम मैंने किया है और ये फ्रेमवर्क मैंने बनाया है। इस फ्रेमवर्क पे एक सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा, प्लीज उसको आप जब वो लॉन्च होता है तब आप देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसको एमबीए नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं प्रीफर करता हूं क्या नहीं होना चाहिए। सो ये उसमें से है। आपको एमबीए नहीं करना है फर्स्ट, क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स को चाहिए कि आपको एमबीए करना है। दूसरा, आपके फ्रेंड्स एमबीए करने जा रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं आगे आपको क्या करना है, और जिससे क्योंकि आप करियर डिसीजन को पोस्टपोन करना चाहते हैं, या आपको खाली फॉरेन का वीसा चाहिए, या कोई सब अप्लाई कर रहा है। ये कुछ 5-6 क्वेश्चंस आपके रीजन से आप कर रहे हैं तो आपको नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आंसर करना चाहूंगा, तो एमबीए किसको करना चाहिए, कब ये वर्थ है, तो उसके बारे में अपन देखें। सबसे फर्स्ट, आपके पास क्लियर करियर ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, आपको इंडस्ट्री स्विच करना है। तीसरा, आपको लीडरशिप रोल्स चाहिए, मैनेजर से बनना है, या आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, या आपको इंटरनेशनल करियर चाहिए, और आखिरी पर सबसे इंपॉर्टेंट, आपको एक स्ट्रॉन्ग आरओआई चाहिए। ये रीजंस हैं तो आपको एमबीए करना चाहिए। इसके बाद एक नॉर्मल क्वेश्चन सबके दिमाग में कि सर मैं इंडियन एमबीए करूं कि ग्लोबल एमबीए करूं। अब ये डिसीजन, इस पे बाय द वे मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूं, पर इसमें हमारी एक्सपर्टीज आती है कि आपको कैसे कंपेयर करें इंडिया वर्सेस इंटरनेशनल। इंडिया में फॉर एग्जांपल टॉप मोस्ट आईएसबी आईएम्स, अगर आपको वो मिल रहा है तो आप आगे पीछे मत देखिए, प्लीज गो इनटू इट, राइट? पर इससे जो कंपेरेबल है, जैसे इनसीड है, लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस है, एचईसी है, रोटम है, एनयूएस है, केलॉग्स है, बहुत सारे यूएस वाले एमबीएज हैं, राइट? वो कंपेरेबल टू इंडियन या उससे भी अच्छे होते हैं। सो बेसिक डिसीजन होता है कि आपको अपना प्लेइंग फील्ड इंडिया रखना है तो आपको इंडिया एमबीए करना है। अगर आपको अपना प्लेइंग फील्ड ग्लोबल रखना है तो ग्लोबल एमबीए करना है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स डिसीजन है, एक अपन दूसरे सेपरेट वीडियो में देखते हैं। बाय द वे,
ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेशनल एमबीए एक वहाँ पर एक एमआईएम होता है, मास्टर्स मैनेजमेंट, एक होता है एमबीए। इस पे एक सेपरेट वीडियो है, प्लीज उसको देखिए। एमआईएम जो 2 साल से नीचे एक्सपीरियंस वालों के लिए होता है, एमबीए 3 साल से अबव एक्सपीरियंस वालों के लिए होता है। सो इंटरनेशनली ये बहुत स्ट्रांगली इसको फॉलो किया जाता है, इंडिया में इतना फॉलो नहीं किया जाता है। तो ये मेरा पर्सनल मानना है कि 25 साल में एमबीए करना स्टुपिडिटी है, मेरे हिसाब से नहीं है। मैं ये भी नहीं बिलीव करता कि आपको 30 तक वेट करना चाहिए एमबीए करने के लिए। मेरे हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पर एज का नहीं है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आप कितने रेडी हैं। बेस्ट एमबीए वो नहीं होता कि आप यंग एज में करें, बेस्ट एमबीए ये भी नहीं होता कि आप वेट करके करें। बेस्ट एमबीए वो है आप अपने करियर के कौन से स्टेज पे हैं, उसके बेस पे आप डिसीजन लेंगे, तो वो बेस्ट एमबीए है। मैं आपको एक सोच के साथ छोड़ना चाहता हूं। सालों से मैंने एक सिंपल फिलॉसफी फॉलो करी है, जो मैं बच्चों और पेरेंट्स को हरदम बोलता हूं। सबसे पहले करियर, उसके बाद कंट्री, उसके बाद कैसे फॉलो करना वो प्रोसेस, राइट। अगर आपके करियर में वेट करने से एमबीए आपके फायदा होता है तो वेट करिए, अगर इमीडिएट करने से आपको फायदा होता है तो इमीडिएट करिए। आपका करियर गोल डिसाइड करना चाहिए, टाइमिंग, एज नहीं। सो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि राइट टाइम क्या है आपका एमबीए करने का, आपकी एज, करंट क्वालिफिकेशन और करंट गोल्स कमेंट्स में डालिए। मैं और मेरी टीम आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे एज मच एज पॉसिबल। और अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो तो चलो स्टडी अब्रॉड को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इस सीरीज के दूसरे वीडियो के लिए फॉलो करिए, वेट करिए। थैंक यू।